अगर बंदरों के पास सिर्फ एक केला तो केला दुर्लभ, केला कीमती। लेकिन अगर बंदर ज्यादा केले उगाने लगे तो केला आम। अब केला इतना कीमती नहीं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर बंदर ज्यादा केले मांगे लेकिन केला किसान उतने ही केले उगाए तो केला और दुर्लभ हो जाता है, तो कीमत बढ़ जाती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर केले की मांग बराबर है लेकिन किसान के पास बेचने के लिए केले कम है तो भी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अब केला और भी दुर्लभ। प्रोडक्शन कॉस्ट इन्फ्लेशन। बंदर केला खरीदता है, बंदर केला खाता है, जिंदगी मस्त है। बंदर अपने दोस्तों को केले की दुकान के बारे में बताता है। अब सारे बंदर आकर सारे केले खरीद लेते हैं। केला किसान को अब और पेड़ लगाने पड़ते हैं, लेकिन केले के बीज महंगे हो गए हैं, इसीलिए किसान केले की कीमत बढ़ाता है ताकि लागत निकाल सके। मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अगर केले की मांग भी वही है, सप्लाई भी वही है, लेकिन बंदरों के पास अचानक बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं खरीदने के लिए, तो केला महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब पत्तियों की कीमत कम हो गई है। हाइपर इन्फ्लेशन। केले की कीमत बढ़ती जाती है तो बंदर सरकार सोचती है और पत्तियां बनाओ। अब बंदर ज्यादा केले खरीदते हैं तो केला और महंगा होता है, तो सरकार फिर पत्तियां छापती है। केला और महंगा होता है, फिर और पत्तियां, फिर और महंगा, फिर और पत्तियां। अब ये पागलपन हो गया है। आखिर में बंदर सरकार सारी पत्तियां जला देती है। अब बंदर सरकार कहती है अब से लकड़ी होगी नई करेंसी। इन्फ्लेशन बुरा नहीं है। अगर बंदरों की पत्तियां उसी रेट से बढ़ें जैसे केले की कीमत, तो बंदर खुश। अगर पत्तियां बढ़ें लेकिन केले की कीमत ना बढ़े, बंदर अमीर। अगर पत्तियां वही रहें लेकिन केला महंगा हो जाए, बंदर गरीब, बंदर दुखी। बंदर हम सब हैं। इन्फ्लेशन से बचना है तो बंदर को केले में निवेश करना चाहिए ताकि समय के साथ और केले उगें। कभी कभी महंगाई सच में बहुत केला हो जाती है।